गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सबका फिर से मेरा चैनल साइंटिफिक क्लास में स्वागत है। आज 11th क्लास के न्यू वीडियो लेकर आए हुए हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को शेयर कर दे। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। वीडियो एक क्वेश्चन लिखना, फिर मिटाना, फिर लिखना, फिर मिटाना, बहुत मेहनत करता है। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें ढेर सारा मोटिवेशन लेके आएगा। चलिए देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इज नॉट फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। बोलता है कि कौन सा फोर्स फंडामेंटल फोर्स नहीं है। दोस्तों ध्यान दें, फंडामेंटल फोर्स चार टाइप का पाया जाता है: स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो यहाँ पे ध्यान दें, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये तीनों क्या है? फंडामेंटल फोर्स है। टेंशन फंडामेंटल फोर्स नहीं है। इसका पहला नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा डी इज करेक्ट। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। बोला लाइट ईयर किसका यूनिट है? ध्यान दें दोस्तों, लाइट ईयर यूनिट होता है डिस्टेंस या लेंथ का। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 टू पावर 15 मीटर। ध्यान दें दोस्तों, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा? 15 मीटर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल एंड इट इज इक्विवेलेंट टू। बोल रहा है वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। और सीजीएस यूनिट क्या होता है? अर्ग। तो 1 जूल इक्वल टू कितना अर्ग होता है? तो 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है। इससे तीसरा नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा सी द करेक्ट होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का यूनिट क्या होता है? ध्यान दें दोस्तों, एंगुलर मोमेंटम को हम एल से डिनोट करते हैं और एल बराबर होता है पी इंटू आर। पी क्या है? मोमेंटम है। आर क्या है? रेडियस या डिस्टेंस। मोमेंटम को क्या लिखते हैं? मास इंटू वेलोसिटी, और यहाँ पे आर हो जाएगा। मास का यूनिट क्या होता है? केजी। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है दोस्तों? मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट एक और हो जाएगा मीटर। तो आंसर हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो 14 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम का यूनिट क्या हो जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये स्केलर क्वांटिटी। कौन सा स्केलर क्वांटिटी में नहीं आता है? तो टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी है, तो इंपल्स वेक्टर क्वांटिटी है। इसलिए यहाँ पे इंपल्स हो जाएगा कि स्केलर क्वांटिटी नहीं होता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एन इज ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए देन। ध्यान दें दोस्तों, एन को बोला जा रहा है यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है एन वेक्टर बराबर ए वेक्टर बाय क्या हो जाएगा? मॉडुलस में ए वेक्टर। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। तो छठा क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। आते क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व रिप्रेजेंट। पूछ रहा है कि एरिया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है। ध्यान दो दोस्तों, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी एरिया पूछा जाए तो हमेशा प्रोडक्ट होता है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट क्या देता है? वर्क डन। तो 7 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। 8 क्या बोल रहा है? एनालॉजी ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन। मास किसके लिए? लीनियर मोशन के लिए। तो एम से मास, एम से मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास का जो एनालॉजी हो जाएगा क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सा क्वांटिटी है? टेंसर क्वांटिटी है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज। हमेशा याद रखिए दोस्तों, प्रोजेक्टाइल में जो पाथ फॉलो करेगा उसको ट्रेजेक्ट्री बोला जाता है, और ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक फॉर्म में होता है। इधर 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये कपल प्रोड्यूस, कपल कहां प्रोड्यूस होता है? रोटेशनल मोशन में। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 का बी, ओनली रोटेशनल मोशन। कपल कहां प्रोड्यूस होगा? रोटेशनल मोशन। तो 10 क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 क्या कर रहा है? वैल्यू ऑफ जी इज। जी का वैल्यू, जी का वैल्यू आ रहा है दोस्तों मैक्सिमम होता है पोल पे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा ए। जी का वैल्यू और बता देते हैं। जी का वैल्यू कितना होता है सरफेस ऑफ अर्थ में? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर यही सीजीएस में पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर सेंटर ऑफ अर्थ में पूछेंगे तो सेंटर में कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मैक्सिमम पूछा जाएगा तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा? पोल में हो जाएगा। और पूछा जाएगा मिनिमम, तो मिनिमम कहाँ पे हो जाएगा? इक्वेटर पे हो जाएगा। मिनिमम कहाँ पे होगा? इक्वेटर पे। तो ध्यान दें दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है जी का वैल्यू, तो मैक्सिमम हो जाएगा पोल पे। तो ऑप्शन 11 का क्या हो जाएगा? ए नंबर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। द सेंटर ऑफ मास ऑफ ये बॉडी। पूछ रहा है सेंटर ऑफ मास कोई बॉडी के कहाँ पे लाई करता है? ध्यान दें दोस्तों, ये मे लाई विद इन और आउटसाइड द बॉडी। तो 12 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी इफ अ स्ट्रेस इज इंक्रीज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। ध्यान दें दोस्तों, हुक्स लॉ जो बोला है स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन का। कहने का मतलब है कि अगर स्ट्रेस को इंक्रीज करेंगे तो स्ट्रेन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो ओवरऑल इसका रेशियो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। स्ट्रेस
बटा स्ट्रेन। ध्यान दे इधर, अगर स्ट्रेस को बढ़ा रहे हैं तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा, जितना ऊपर बढ़ रहा है उतना नीचे भी बढ़ रहा है, तो ओवरऑल क्या होगा, कांस्टेंट आएगा। इसलिए जो रेशियो हो जाएगा स्ट्रेस टू द स्ट्रेन वो हमेशा क्या हो जाएगा, रिमेन्स कांस्टेंट हो जाएगा। तो 13 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है F बराबर dp बटा dt। तो 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ए। और पूछा जाता है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को क्या बोलते हैं, रियल लॉ बोलते हैं। यहां से भी क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंजर्वेटिव फोर्स। ध्यान दे दोस्तों, मैग्नेटिक फोर्स चार्ज के कारण बनता है तो चार्ज कंजर्व हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स मास के कारण आता है तो मास भी कंजर्व होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज के कारण बनता है तो चार्ज भी कंजर्व हो गया। तो कौन सा हो जाएगा 15 का ए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 क्या हो जाएगा, इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। बोला है कोलिजन दो टाइप का होता है, इलास्टिक और इन इलास्टिक। इलास्टिक किसको बोलते हैं, जिसमें मोमेंटम कंजर्व होता है और काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है, मतलब दोनों कंजर्व होता है। और इन इलास्टिक किसको बोलते हैं, मोमेंटम कंजर्व होता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, तो उसको बोला जाएगा इन इलास्टिक कोलिजन। तो ध्यान दे दोस्तों, सिर्फ मोमेंटम कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है इन इलास्टिक कोलिजन में। इसलिए क्या आ जाएगा 16 नंबर के ओनली मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो 16 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 कर रहा है, क्रेन लिफ्ट ए मास ऑफ 100 kg टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर इन 20 सेकंड, द पावर ऑफ क्रेन। ध्यान दे दोस्तों, यहाँ पे पावर पूछ रहा है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी बाय टाइम। और यहाँ पे हाइट का बात करेगा तो हाइट का बात करेगा जब भी कौन सा एनर्जी हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh बटा क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। मास कितना दिया दोस्तों 100, जी का वैल्यू सबको पता है कितना होता है 10, हाइट कितना दिया हुआ है 10 मीटर और टाइम कितना दिया है 20 सेकंड। यहाँ ध्यान दे 1 0 1 0 2 पंजे 10, 100 बचे कितना आ जाएगा 500 और ये हो जाएगा 500 वाट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 500 वाट, जो ऑप्शन नंबर डी में है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 का है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। बोल रहा है कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो ध्यान दे दोस्तों, रिंग का जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाएगा ना तो हो जाएगा mr²। अगर यही डिस्क का पूछा जाएगा तो mr² बटा 2 हो जाएगा। तो 18 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्या बोल रहा है, एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का एसआई यूनिट बोल रहा है। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय लेंथ। और फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, और लेंथ का क्या होता है मीटर। तो न्यूटन मीटर इनवर्स। तो 19 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यूटन मीटर इनवर्स। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20 में। तो 20 क्या लिखा हुआ, द हाइट ऑफ ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का हाइट कितना होता है, तो 36,000 किलोमीटर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का हाइट होता है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं 21 में। 21 क्वेश्चन कर रहा है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू। ध्यान दे दोस्तों, आप लोग कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, हाफ mv²। इसी प्रकार से इसको फॉलो करेगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे ध्यान दे, हाफ मास के बदले क्या आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको आई से डिनोट करते हैं। v के बदले क्या आता है, ओमेगा, जिसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो हाफ आई ओमेगा² हो जाएगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो 21 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 क्वेश्चन कर रहा है, यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है, पॉइंट। तो 22 क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ए, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, पॉइंट। अब आते हैं 23 में। 23 बोल रहा है, बर्नौली प्रिंसिपल कौन सा लॉ को फॉलो करता है। तो बर्नौली प्रिंसिपल जो फॉलो करेगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। तो 23 क्वेश्चन का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद 24 में बोल रहा है, ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। एक पार्टिकल है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, रेडियस सर्कुलर पाथ का कितना दिया r, विथ वेलोसिटी v वेलोसिटी से सर्कुलर पाथ में r रेडियस वाला में घूम रहा है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा v²/r। तो 24 का जो क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, v²/r। अब आते हैं 25 में। 25 बोल रहा है, द रेशियो ऑफ शियरिंग स्ट्रेस टू द शियरिंग स्ट्रेन इज डिफाइंड एज। ध्यान दे दोस्तों, रेशियो पूछ रहा है इसका शियरिंग स्ट्रेस बटा शियरिंग स्ट्रेन का। तो व्हाट यहाँ पे शियर मिल रहा है ना, तो ये क्या कहलाएगा, शियर मॉडुलस कहलाएगा। शियरिंग स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन को क्या बोला जाएगा, शियर मॉडुलस। 25 क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। बोला इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। एसएचएम का जो इक्वेशन ड्राइव करके आएगा वो आता है d²x/dt² इक्वल टू -ω²x। तो 26 का जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन क्या होगा, d²x/dt² इक्वल टू -ω²x। तो 26 का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं 27 में। 27 बोल रहा है, टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम। तो सेकंड पेंडुलम का जो टाइम पीरियड आएगा कितना हो जाएगा, 2 सेकंड हो जाएगा। तो 27 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। 28 क्वेश्चन कर रहा है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट को ट्रांसफर करने के लिए 3 मोड पाया जाता है, पहला कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन, तीसरा रेडिएशन। तो ध्यान दें दोस्तों, जो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मोड होता है वो होता है रेडिएशन। रेडिएशन के थ्रू सबसे ज्यादा जल्दी हीट ट्रांसफर होता है। आगे चलते हैं, इसे 28 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। आते हैं 29 में। 29 क्वेश्चन कर रहा है द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक लीड्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जो कॉन्सेप्ट का लीड करता है तो लीड करेगा क्या? टेम्परेचर का। तो 29 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। 30 क्या कर रहा है? इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। इंटरनल एनर्जी आइसोलेटेड सिस्टम का बोला जा रहा है तो हमेशा सेम होता है, रिमेन सेम हो जाएगा इंटरनल एनर्जी। तो 30 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आते हैं इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ध्यान दें दोस्तों, थर्मल, टी से थर्मल, टी से टेम्परेचर। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, मतलब टेम्परेचर को ना ही इंक्रीज कर सकते हैं ना ही डिक्रीज कर सकते हैं। तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, टेम्परेचर नाइदर इंक्रीजेज नॉट डिक्रीजेज। तो 31 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है किसमें? आइसोथर्मल प्रोसेस में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। 32 क्वेश्चन कर रहा है Cp/Cv फॉर ए डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल। तो हमेशा याद रखें दोस्तों, Cp/Cv जो डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल का होता है इसका वैल्यू होता है 7/5 होता है। तो 32 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परफेक्ट गैस इक्वेशन। तो परफेक्ट गैस इक्वेशन जो होता है वो होगा Pv = RT। इधर 33 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आता है आइसोथर्मल इक्वेशन ऑफ एन आइडियल गैस। आइसोथर्मल इक्वेशन पूछ रहा है दोस्तों, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, जो क्वेश्चन पीछे वाला बताया गया है। तो यहाँ पे आइसोथर्मल का इक्वेशन पूछ रहा है, तो आइसोथर्मल का इक्वेशन जो होगा Pv = क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो 34 क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। अब आते हैं 35 में। 35 बोलता है एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल ईच। बोला कि एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल जो होगा वो हो जाएगा हाफ kBT हो जाएगा। 35 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब आते हैं 36 में। 36 कह रहा है द टेम्परेचर विच हैज सेम न्यूमेरिकल वैल्यू ऑन द सेल्सियस एंड फारेनहाइट स्केल। बोल रहा है कि कौन सा न्यूमेरिकल वैल्यू सेल्सियस और फारेनहाइट में बराबर होता है, तो हो जाएगा -40 डिग्री। ये सेल्सियस और फारेनहाइट के स्केल में क्या होता है? बराबर होता है। 36 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब आया 37 में। 37 बोला मेयर्स फॉर्मूला। तो हमें याद रखें दोस्तों, मेयर्स फॉर्मूला क्या होता है? Cp-Cv = क्या होता है? R होता है। इसको बोला जाता है मेयर्स फॉर्मूला। किससे मैच कर रहा है? तो मैच कर रहा है ऑप्शन सी से। तो 37 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा Cp-Cv = R, मेयर्स फॉर्मूला इसको बोलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। 38 क्वेश्चन कर रहा है स्पीड ऑफ साउंड्स वेव इन एयर। बोल रहा है कि साउंड का स्पीड वेव इन एयर पूछ रहा है। तो ध्यान दे दोस्तों, जब भी इंक्रीज करेंगे ह्यूमिडिटी को, याद रखना ह्यूमिडिटी को इंक्रीज होगा तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा साउंड का। तो जो ऑप्शन हो जाएगा 38 क्वेश्चन का सी हो जाएगा, इंक्रीजेज। स्पीड क्या होगा? इंक्रीजेज। कैसे इंक्रीज होगा? इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। तो 38 क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। अब आते हैं 39 क्वेश्चन। 39 क्वेश्चन है ये ट्रांसवर्स वेव कंसिस्ट ऑफ, ट्रांसवर्स वेव कंसिस्ट ऑफ क्या होगा? क्रेस्ट एंड टर्फ, दोनों में हो जाएगा। इस प्रकार से वेव होता है ना, क्रेस्ट एंड टर्फ। इसको क्रेस्ट बोलते हैं, इसको टर्फ बोलते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव कंसिस्ट ऑफ क्या हो जाएगा? बोथ क्रेस्ट एंड क्या होगा? टर्फ हो जाएगा। तो 39 क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 एंड ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा आता है और इस बार भी आएगा। ये प्रोग्रेसिव वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y = 10 sin 100πt - 2πx where x and y are in meter and t in second, then maximum velocity of the particle पूछ रहा है। ध्यान दे दोस्तों, y बराबर कितना दिया हुआ है? 10 sin 100πt - 2πx। तो यहां ध्यान दे, वेलोसिटी पार्टिकल का निकालने जा रहा था, v से वेलोसिटी, p से पार्टिकल। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया d/dt और इधर y हो गया। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे दोस्तों, देखो ध्यान से, 100π है पीछे चले जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये वाला 1000π। और साइन का क्या हो जाता है? कॉस हो जाएगा डिफरेंशिएशन। ये हो जाएगा 100πt माइनस कितना हो जाएगा? 2πx। दोस्तों हमें पूछा है मैक्सिमम वेलोसिटी, तो हमेशा याद रखना मैक्सिमम वेलोसिटी जो आएगा ये वाला हो जाएगा v मैक्सिमम 1000π मीटर/सेकंड। तो जो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ये वाला लॉन्ग कट। अगर शॉर्टकट रहेगा कुछ करना नहीं दोस्तों, जो अंदर में रहेगा ना उसको बाहर वाला से खाली मल्टीप्लाई कर देना है। जो अंदर में रहेगा ये वाला, उसको क्या करना? बाहर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा आंसर। तो 40 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा? डी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर कर दे, ताकि और भी न्यू दोस्त इस वीडियो के माध्यम से मेरे से जुड़ सके।
दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब से बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है ताकि आप लोग के लिए नया नया वीडियो ला सके। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।